गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? गाइनोशियम, ठीक है। और यहाँ पर जो ये गाइनोशियम है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पल, ग्रुप ऑफ कार्पल। एक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन कार्पल मिलकर क्या बनाते हैं? गाइनोशियम बनाते हैं। गाइनोशियम के 3 पार्ट पढ़े थे अपन ने, कौन कौन से थे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये 3 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। क्लियर है आपको? अब हर ओवरी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ पर मेन हीरोइन जो है ना अभी एक्ट्रेस, वो कौन है? ओवरी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ओवरी जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि मैंने ये बनाया फ्लावर, और इसका फूला हुआ पार्ट जो मैंने बनाया वो है ओवरी। और ये ओवरी जो है इसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। और ये आगे जाके क्या बनाते हैं? ओव्यूल। और ये आगे जाके क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना सीड, वो किससे बनते हो? किससे बने हुए होते हैं? किससे बनते हैं? वो ओव्यूल से बनते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास क्या बात कर रहे थे हम? ओवरी की बात कर रहे थे। तो ओवरी जो है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और अटैच होते हैं, ठीक है। और जिस जगह से ये जुड़े हुए होते हैं, ये ओव्यूल्स इस जगह से जुड़े हुए हैं। ये मैंने रेड से बनाया, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? ये प्लेसेंटा। जिसके ऊपर ओव्यूल लगे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एक फ्लावर है, उसके अंदर एक ही कार्बल प्रेजेंट है और देन 1 कार्बल इज प्रेजेंट, दे मे बी फ्री। अगर हमारे पास कोई भी एक फ्लावर है उसमें मोर देन 1 कार्पल, ठीक है। एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है। तो एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो या तो वो कार्पल जुड़े हुए होंगे या वो कैसे होंगे? फ्री होंगे। तो अगर वो कार्पल जो है वो फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको हम बोलेंगे एपोकार्पस। क्या बोलेंगे उसको? एपोकार्पस, ठीक है। अगर कार्पल जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और अगर अलग अलग हैं तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। क्लियर है आपको? ठीक है। ओव्यूल्स जो हैं वो आगे जाके किस में डेवलप होते हैं? सीड में। और जो ये हमारे पास ये वाला फूला हुआ पार्ट है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। ये वाला पार्ट जो है वो आगे जाके क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूट। और जो ये ओव्यूल है ये आगे जाके क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी फ्लावर्स का डेवलपमेंट किस में होता है? फ्रूट में होता है, ठीक है। और फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप होता है? सीड में। और ओवरी जो है वो किस में डेवलप होती है? फ्रूट में डेवलप होती है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा किसे कहते हैं? ये तो आपको पता हो गया। प्लेसेंटा फ्लावर के ओवरी के अंदर वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल जो ओव्यूल को बियर करती है वो क्या कहलाती है? प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेसेंटेशन। क्या आता है? प्लेसेंटेशन। इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो इसका प्रैक्टिकल होगा तो हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ओवरी के अंदर ओव्यूल जिस जगह पर जुड़े होते हैं वो कहलाता है प्लेसेंटा। और उसी से रिलेटेड हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक, वो है प्लेसेंटेशन। क्या है हमारे पास? प्लेसेंटेशन। तो ये इसका मतलब क्या है? The arrangement of ovule in the ovary. The arrangement of the ovule in the ovary, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है आपको? प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। उसको नंबर 1 प्लेसेंटेशन हमारे पास अलग अलग तरीके का हो सकता है। नंबर 1 मार्जिनल,
मार्जिनल, ठीक है। नंबर 2 जो है वो है हमारे पास एक्सियल, नंबर 3 है वो है पैराइटल, और नंबर 4 है हमारे पास फ्री सेंट्रल एंड नंबर 5 है हमारे पास बेसल, ठीक है। ये हमारे पास प्लेसेंटेशन हो गया। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। मार्जिनल मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मटर देखा होगा, तो ये मटर मैंने बनाई, ठीक है, ये मटर बनाई और मटर के ऊपर ये इस तरीके से बीज लगे हुए होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को, इस तरीके की फॉर्मेशन को हम बोलेंगे मार्जिनल, ठीक है। प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिजिड अलोंग वेंट्रल सुचर ऑफ ओवरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस। ये सुचर है, एक ही लाइन पर सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है एक्सियल, ठीक है। एक्सियल मतलब क्या होता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ये गोला ही है और इसके सेंट्रल में इस तरीके की अगर कोई फॉर्म, ये जो मैंने पेन बनाया है ये पूरी तरीके से ऊपर तक आ रखा है, अंदर तक जा रखा है, तो इसको बोलेंगे एक्सियल। अगर इस एक्सियल पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर अगर क्या जुड़े हुए हैं, ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो हम उसको बोलेंगे एक्सियल। क्या बोलेंगे उसको, एक्सियल। क्लियर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया टोमेटो, लेमन, इस तरीके से। अब आता है हमारे पास पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल मतलब होता है ओवरी इस, यहाँ पर पैराइटल की बात करें तो यहाँ पर एक ही चैम्बर होगा। चैम्बर कैसा है, देखो यहाँ पर चैम्बर बदल गए हैं, ये चैम्बर अलग अलग हैं, 1 2 3 4 और ये 5 चैम्बर। इस चैम्बर में एक है, इस चैम्बर में एक है, इस चैम्बर में भी एक है, ठीक है, और इस चैम्बर में भी एक है, इस चैम्बर में भी एक है, तो यहाँ पर चैम्बर है, ठीक है। इसमें भी चैम्बर नहीं है, लेकिन इसमें एक्सियल में क्या बन गई, चैम्बर बन गए। यहाँ पर चैम्बर नहीं है, सिर्फ एक ही चैम्बर है, लेकिन जो ये पैराइटल पोजीशन है उस पर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। चैम्बर एक ही है, ये आप ध्यान रखिए, चैम्बर एक ही है, लेकिन उस पर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं। तो इस तरीके को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैराइटल। क्या बोलेंगे इसको, पैराइटल, ठीक है। क्लियर है। अब ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड। अब यहाँ पर एक ही चैम्बर है, लेकिन कभी कभी ओवरी जो है, ये ओवरी है 1 चैम्बर्ड है, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक ही चैम्बर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सचमुच में नहीं होता है, इनके बीच में डिवाइडेशन हो जाता है, सचमुच में नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये डिवाइड है, ठीक है। फॉल्स सेप्टम बन जाता है, ये क्या है, फॉल्स मतलब झूठा, फॉल्स सेप्टम। सेप्टम मतलब बीच में जो बैरियर बन गया इनके बीच में। तो ये कैसे नज़र आते हैं अपन को, 2 चैम्बर्ड नज़र आते हैं। होता 1 चैम्बर्ड ही है, लेकिन झूठा सेप्टम आपको नज़र आता है, जो क्या किस में पाया जाता है, ये मस्टर्ड में। मस्टर्ड मतलब सरसों में पाया जाता है, ठीक है, फॉल्स सेप्टम बोलते हैं इसको। क्लियर है। मस्टर्ड में होता कैसा है, पैराइटल ही होता है, लेकिन उसमें फॉल्स सेप्टम भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये हमारे पास एक ही चैम्बर है, लेकिन सेंटर में देखो ये और ये एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर चैम्बर अलग अलग थे, यहाँ पर चैम्बर नहीं है। एक्सियल पोजीशन पे ही इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सेप्टम प्रेजेंट थे, तो इसको हम बोलेंगे फ्री सेंट्रल। क्या बोलेंगे इसको, फ्री सेंट्रल। और बेसल जो है, प्लेसेंटेशन डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। अगर ओवरी के बेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये ओवरी है और इसके बेस पर क्या लग गया, ये ओव्यूल लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेसल, ठीक है। सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल होता है, तो इसको हम बोलते हैं बेसल। सनफ्लावर मैरीगोल्ड इसका एग्जाम्पल है। तो आपको ये, आई होप ये समझ में आ गया होगा प्लेसेंटा किसे कहते हैं। फ्रूट आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। सीड किससे डेवलप होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ओव्यूल से क्या डेवलप होता है, सीड डेवलप होता है। सीड जो है, जब इसको हम, ये जर्मिनेट होता है, सीड जो है वो जब जर्मिनेट होगा तो इसके 2 पार्ट्स बनते हैं, एक तो सॉइल के ऊपर बनेगा और एक सॉइल के अंदर बनेगा। सॉइल के अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रेडिकल। सॉइल के अंदर वाला पार्ट रेडिकल्स और सॉइल के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्ल्यूमूल।
सॉइल के ऊपर वाला पार्ट जो प्ल्यूमूल है वो आगे जाके शूट एपेक्स बनाएगा, और सॉइल के अंदर वाला पार्ट जो कि रेडिकल है वो आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। ये हमारे पास हो गया सीड। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बस इतना सा ही है आपके उसमें। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज़। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।